Hello guys, my name is Rahul Raj and once again I strongly welcome to my channel that is a Gamma Geek after a week because यार अभी मेरी थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी और एट द सेम टाइम मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो थोड़ी सी डिले हो गई वीडियो को अपलोड करने में बट मेक श्योर कि अब वीडियोस फ्रीक्वेंट आएंगी। तो आज बहुत डिमांडेड टॉपिक में मैं बात करूंगा टीसीएस डिजिटल कैंडिडेट अपडेट 2023। ओके, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया डिजिटल कैंडिडेट जिन लोगों का हायरिंग हुआ है उन लोगों को बहुत से लोकेशन पे आईएलपी या फिर तुम्हारा पीआरए का एग्जाम देने को मेल आ रहा है बट बहुत से लोकेशन पे नहीं आ रहा है। ओके, तो आज उसी पे हम लोग एक क्लैरिटी में बात करेंगे और इंक्लूडिंग मैं तुम्हें डिजिटल कैंडिडेट के लिए आईपीए पीआरए तुम्हारी एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग जो अभी निकल कर आ रही है और आईएलपी की सारी डिटेल्स को मैं कवर करूंगा। बात देखो यार कि टॉपमेट में ये क्वेरी को बहुत लोगों ने यार ऑप्ट किया था और मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी सी डाउट सॉल्व की थी। देखो तुम रेटिंग्स भी देख सकते हो, 4.7 की रेटिंग्स तुम लोगों ने ही दिया है, थैंक यू फॉर दैट। तो अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टीसीएस को लेकर, डिजिटल निंजा, एनीथिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग टू प्लेसमेंट प्रिपरेशन और वॉट एवर, और तुम कोई भी क्वेरी देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी, तो तुम डिस्क्रिप्शन से मुझे यार कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, देखो पहले हम बात करेंगे पीआरए एग्जाम की, उसके बाद हम डाइव करेंगे आईएलपी पे और तुम्हारी आईपी और एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग पे। ओके, तो देखो यार पहले कुछ चीजों को अपनी तरफ से क्लियर रखो कि पीआरए एग्जाम स्टैंड्स करती है प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने एग्जाम्स क्वालिफाई किया, तुमने आईएलपी तुम्हारी हुई, अब वो लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट लेते हैं जहाँ पे वो तुम्हें ये अवेयर करते हैं और श्योर सॉर्ट करते हैं कि या अब तुम प्रोजेक्ट के लिए श्योर सॉर्ट हो। तो बाय ऑन अ पेपर बाय रूल अगर तुम निंजा कैंडिडेट हो तो तुम्हारी प्रोजेक्ट रेडीनेस एग्जाम होगी, और अगर तुम डिजिटल कैंडिडेट हो तो तुम्हारी प्रोजेक्ट रेडीनेस एग्जाम दैट इज पीआरए नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम डिजिटल कैंडिडेट हो तो इट मीन्स कि तुमने यार कोडिंग की अच्छी लेवल को निकाली है, ठीक है, और तुम्हारी क्या है कि पैकेज जो है वो ऑफ कोर्स तुम्हारी जो निंजा की पैकेज है उससे ट्वाइस है। ओके, तो बाय रूल की तुम्हारी पीआर एग्जाम नहीं होगी, ये तुम्हारी अपडेट है। ओके, अब बात करते हैं आईएलपी पे जो बहुत डिमांडेड है और लाइक बहुत। तो यार अब बात करते हैं आईएलपी पे जहाँ पे मेनली लोगों को कंफ्यूजन है कि यार आईएलपी का क्या होने वाला है। ओके, तो देखो बाय नियम ये कहता है यार कि अगर तुम निंजा कैंडिडेट हो तो तुम्हारी 1 मंथ की अप्रोक्स आईएलपी चलेगी, और अगर अगर तुम डिजिटल कैंडिडेट हो तो तुम्हारी जो आईएलपी है वो ऑलमोस्ट 1 वीक की होगी। ओके, अब 1 वीक में क्या होगा? देखो 1 वीक की आईएलपी इट मीन्स कि तुम्हारी जो भी एचआर सेशन होंगे, ओके, एचआर सेशन लाइक बेसिक एथिक्स, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर तुम्हें वो लोग तुम्हारी पेरोल के बारे में बताएंगे। ओके, फिर तुम्हारी अल्टीमेटिक्स में तुम्हें कैसे लॉग इन करना है, कैसे तुम्हें अपना मेल आईडी जनरेट करना है, कैसे पासवर्ड पुटअप करना है, वो सारी चीजों को तुम्हें 1 वीक के अंदर बताएंगे। बट लोकेशन लेटर सपोज जहां तक मुझे मालूम पड़ा कि अगर तुम हैदराबाद लोकेशन से हो या तुम अगर मुंबई लोकेशन से हो, ओके, तो तुम्हें कुछ कुछ लोकेशन पे क्या हो रहा है कि टीसीएस ये मेल भेज रही है कि यार तुम्हें आईएलपी देनी होगी और तुम्हें पीआर एग्जाम्स भी देनी होगी, बट कुछ कुछ लोकेशन पे लाइक कैलकाटा और अदर तुम्हारी अहमदाबाद लोकेशन या पुणे लोकेशन पे क्या मिला रही है कि नहीं, तुम्हें आईएलपी और पीआर एग्जाम्स अगर डिजिटल से हो तो तुम्हें नहीं देनी है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन आफ्टर योर लाइक आईएलपी ऑफ 1 वीक। ओके, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो ऑलरेडी है। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि लेट अस सपोज कि तुम्हारी अगर आईएलपी एग्जाम आइदर 1 वीक की हो रही है या फिर तुम्हारी एग्जाम्स नहीं हो रही है, तो यार दिक्कत क्या है? ओके, अगर तुम्हें ट्रेनिंग मिल रही है 1 मंथ की और उसके बाद अगर तुम्हारा पीआरए का एग्जाम्स हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो जस्ट इंडल्ज इन दिस, जस्ट पार्टिसिपेट ऑन दिस। सी द थिंग इज दैट कि आई एम ए 22 बैच पास आउट और उस वक्त क्या था कि डिजिटल के सीन्स में आईएलपी तुम्हारी 1 वीक की ही थी। बट अब अगर कोई अपडेट आती है, अब अगर चेंजेस होती है तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। और ये ऑफ कोर्स कहा जा सकता है यार कि एक बेसिक बिजनेस रिक्वायरमेंट के खातिर भी तुम्हारी ये हो सकती है। इट माइट भी कि अगर तुम जिस लोकेशन में, लेटर सपोज कि तुम एक्स लोकेशन पे ज्वाइन कर रहे हो और वहां पे तुम्हारी आईएलपी 1 मंथ की हो रही है, तो इट माइट भी कि वहां पे क्या है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जो शायद न्यू हो, और अगर तुम्हें उसमें ट्रेनिंग की जरूरत हो या फिर रिक्वायरमेंट हो तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जस्ट डोंट कंप्लेन ऑन दैट एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट दैट। ओके,
अब मैं बात करता हूँ यार एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग की। तो देखो, मैंने जिन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट की क्वेरी में ज्वाइन किया था यहाँ पे, मैंने उन लोगों को क्लियर शॉर्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था और तरीका भी बताया था कि क्या तुम्हारी अर्ली ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो सकती है, ये करो तो तुम अर्ली ज्वाइनिंग तुम्हारी आ सकती है। तो तुम्हें कुछ डिटेल रिव्यू चाहिए तो तुम मुझे डॉक्यूमेंट की क्वेरी तुम मेरी बुक कर सकते हो मिनिमल कॉस्ट में पूरी क्लैरिटी के साथ। बट मैं एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग की बात करूँ तो ये श्योर शॉट है कि अगस्त के मिड में या फिर टिल द एंड ऑफ अगस्त मोस्ट ऑफ जितने भी तुम्हारी निंजा प्लस तुम्हारी डिजिटल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट डिजिटल वालों की ज्वाइनिंग पहले होगी एज कम्पेयर टू निंजा, बिकॉज यार डिजिटल चैनल है, मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब, सी मेनी ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस आर देयर फॉर यू। आई कवर ऑलमोस्ट every topic from documentation to update to resume preparation to different projects review to location mapping, everything for you. Just make sure कि you explore all the videos again with the next video. Until then,